आज की इस वीडियो में इंडियन नेवी एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट साइंस का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का मिक्स ये आपका मॉडल सेट है। पहला प्रश्न है, बैक्टीरिया की खोज किसने की? ल्यूएन हॉक। अगला प्रश्न है, जेनेटिक कोड की खोज किसने की? हरगोविंद खुराना। अगला प्रश्न है, चेचक की टीका की खोज किसने किया? एडवर्ड जेनर 1796 को। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा की खोज किसने की? लुई पास्चर 1882 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, मलेरिया की चिकित्सा की खोज किसने की? डॉक्टर रोनाल्ड रॉस। अगला प्रश्न है, जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? कैरोलस लिनियस। इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जीवन के उद्भव पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? अलेक्जेंडर ओपेरिन। अगला प्रश्न है, मैडम मैरी क्यूरी को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? 1903 और 1911। अगला प्रश्न है, दी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किसके द्वारा लिखा गया है? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। अगला प्रश्न है, त्रिविमीय फोटोग्राफी का आविष्कार किसने किया? डेनिस गेवर। अगला प्रश्न है, अनुवांशिकी के नियम का प्रतिपादन किसने किया? ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला प्रश्न है, अंगों में समजातता एवं समरूपता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? रिचर्ड ओवन। अगला प्रश्न है, क्रेस्कोग्राफ की खोज किसने की? जगदीश चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, डॉक्टर सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला और किस क्षेत्र में दिया गया? डॉक्टर सीवी रमन को 1930 में रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न है, डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया एवं किस क्षेत्र में? 1983 में खगोलीय विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न है, एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? घासों को। एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? घासों का। अगला प्रश्न है, सिरिमिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? चीनी के बर्तन का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? वृक्षों एवं झाड़ियों के अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, हार्टिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? फल फूल और साग सब्जी का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऊतकों का। अगला प्रश्न है, माइकोलॉजी में अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? कवकों का। अगला प्रश्न है, न्यूमेरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? अंकों का अध्ययन। अगला प्रश्न है, न्यूमिस्मेटिक्स के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पुराने सिक्कों का। अगला प्रश्न है, फाइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का। अगला प्रश्न है, सेरीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? रेशम के कीड़े का पालन और उनसे रेशम का उत्पादन। अगला प्रश्न है, पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? फलों का। अगला प्रश्न है, ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षियों का। अगला प्रश्न है, ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? दांतों का। अगला प्रश्न है, नमक का अम्ल किसको कहा जाता है? HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। अगला प्रश्न है, बूझा चूना का रासायनिक नाम क्या है? CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। अगला प्रश्न है, डिप्थीरिया किस अंग को प्रभावित करता है? गला, श्वास नली। अगला प्रश्न है, ग्लाइकोमा तथा ट्रेकोमा किस अंग को प्रभावित करता है? आँख को। अगला प्रश्न है, हैजा किस अंग को प्रभावित करता है? आंत, आहार नाल। अगला प्रश्न है, टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? आंत।
अगला प्रश्न है, गोइटर किस अंग को प्रभावित करता है? थायराइड ग्रंथि। अगला प्रश्न है, निमोनिया तथा ट्यूबरकुलोसिस किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ा। अगला प्रश्न है, जॉन्डिस यानी पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत। अगला प्रश्न है, एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगला प्रश्न है, एनीमिया रोग किसके कमी से होता है? लोहा की कमी से। अगला प्रश्न है, बेरी रोग किसके कमी से होता है? B1 की कमी से। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग किसके कारण होता है? मादा एनोफेलिज मच्छर के काटने से होता है। अगला प्रश्न है, सार्वत्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर किस रक्त समूह को कहते हैं? ग्रुप ओ। अगला प्रश्न है, सार्वत्रिक अदाता किस रक्त समूह को कहते हैं? AB को। अगला प्रश्न है, एक वयस्क मनुष्य का समान हृदय गति कितना होता है? 72 बार प्रति मिनट। अगला प्रश्न है, सिस्टोनिक रक्तचाप समान मनुष्य का कितना होता है? 120 मिलीमीटर Hg। अगला प्रश्न है, डायस्टोनिक रक्तचाप समान मनुष्य में कितना होता है? 80 mmHg। अगला प्रश्न है, विषाणु जनित रोग मुख्यतः कौन कौन हैं? गलसुआ, पोलियो, फ्लू, इन्फ्लुएंजा, रेबीज, खसरा, चेचक, ट्रेकोमा, एड्स। ये सब विषाणु से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न है, जीवाणु जनित रोग मुख्यतः कौन कौन है? निमोनिया, टिटेनस, टाइफाइड, कोढ़, क्षय रोग यानी TB, हैजा, डिप्थीरिया, काली खांसी, प्लेग। ये सब जीवाणु जनित रोग है। अगला प्रश्न है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। अगला प्रश्न है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। अगला प्रश्न है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। अगला प्रश्न है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबाल्मिन। अगला प्रश्न है, विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड यानी एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला प्रश्न है, विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। अगला प्रश्न है, विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। अगला प्रश्न, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। अगला प्रश्न है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। अगला प्रश्न है, ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? हड्डियों का। अगला प्रश्न है, जंतु विज्ञान का जनक फादर ऑफ जूलॉजी किसको कहते हैं? अरस्तु को। अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसको कहते हैं? हिप्पोक्रेटस। अगला प्रश्न है, गर्भ निरोधक गोलियां का निर्माण किसने किया? पिनकस। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? फीमर की हड्डी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है? स्टेपस की हड्डी। अगला प्रश्न, सामान्य रक्तचाप क्या है? 120/80 mmHg। अगला प्रश्न है, हीरोपथैल्मिया किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। अगला प्रश्न है, ऑस्टियोमेलेसिया किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी। अगला प्रश्न है, पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? मिट्टी का। अगला प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? स्लाइडेन और स्वान ने। अगला प्रश्न है, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला प्रश्न है, टमाटर में कौन सा लवक पाया जाता है? लाइकोपीन। अगला प्रश्न है, गाजर में कौन सा लवक पाया जाता है? कैरोटीन। अगला प्रश्न है, चुकंदर में कौन सा लवक पाया जाता है? विटानिन। अगला प्रश्न है, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। अगला प्रश्न है, लाइसोसोम की खोज किसने की? 1955 में सी डुबे ने। अगला प्रश्न है, DNA का कार्य क्या है? DNA सभी अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करता है तथा यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, कवकों द्वारा पौधों में मुख्यतः कौन कौन रोग होता है? सरसों का सफ़ेद रस्ट, गेहूं का
गेहूँ रोग, आलू का अंगमारी, गन्ने का लाल अपक्षय, मूंगफली का टीका रोग, ये सब कवक द्वारा पौधे में मुख्यतः रोग होता है। अगला प्रश्न है, चीड़ के पेड़ से कौन सा तेल निकाला जाता है? तारपीन का तेल। अगला प्रश्न है, देवदार की लकड़ी से कौन सा तेल निकाला जाता है? सेड्रस का तेल। अगला प्रश्न है, HIV का पूरा नाम क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। अगला प्रश्न है, विषाणु का खोज किसने किया? इवानोवस्की। अगला प्रश्न है, जड़ के रूपांतरण से बनने वाला पौधा कौन कौन है? शलजम, गाजर, चुकंदर। अगला प्रश्न है, तना के रूपांतरण से बनने वाला पौधा कौन कौन है? आलू, प्याज यानी शल्क केंद्र, हल्दी, अदरक। अगला प्रश्न है, जाइलम का कार्य क्या है? इनके कार्य जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज को सभी भागों में पहुंचाना। अगला प्रश्न है, फ्लोएम का कार्य क्या है? इसका कार्य भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाना। अगला प्रश्न है, कौन सा भूमिगत जल पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है? केशिका जल जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है। अगला प्रश्न है, आर्द्रता बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन का क्या होता है? घटता है। अगला प्रश्न है, हवा तेज होने पर वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? तेज होता है। अगला प्रश्न है, तापमान बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता जाता है। अगला प्रश्न है, पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है? 16। अगला प्रश्न है, जैविक खाद के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? एजोला। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मनीला, फिलीपींस। अगला प्रश्न है, प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 0.03%। अगला प्रश्न है, पानी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 0.3%। अगला प्रश्न है, जिबरेलिन की कार्य क्या है? बोने पौधे को लंबा करना। अगला प्रश्न है, पौधों में जीवाणु जनित रोग कौन कौन है? आलू का सैथिल रोग, धान का अंगमारी रोग, साइट्रस कैंसर। अगला प्रश्न, जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? जोहान सेन। अगला प्रश्न, वनस्पति विज्ञान के जनक किनको कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस। अगला प्रश्न है, काला जार एवं त्वचा रोग किससे होता है? बालू मक्खी। अगला प्रश्न है, ट्रिपैनोसोमा यानी निद्रा रोग किसके काटने से होता है? सीसी मक्खी या खटमल के द्वारा। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? अरस्तु। अगला प्रश्न है, घर्षण बल है असंरक्षित बल। अगला प्रश्न है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? लैमार्क ने। अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? हिप्पोक्रेटस। अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस। अगला प्रश्न है, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? लेवोजियर को। अगला प्रश्न है, मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी। अगला प्रश्न है, रासायनिक विज्ञान का जनक रदरफोर्ड। अगला प्रश्न है, गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ग्राहम ने। अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने दिया था? जोन्स केपलर। अगला प्रश्न है, E = mc² का समीकरण दिया था? आइंस्टीन ने। अगला प्रश्न है, जड़त्व के नियम की खोज गैलीलियो ने किया। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के नियमों के प्रतिपादक न्यूटन। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक डार्विन। अगला प्रश्न है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया हुगो डी ब्रिज। अगला प्रश्न है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया डार्विन ने। अगला प्रश्न है, विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक चार्ल्स डार्विन। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकी के जन्मदाता ग्रेगरी मेंडल। अगला प्रश्न है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था मटर के पौधे का। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा था? W वाटसन ने। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में।
अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया? जोहानसन। अगला प्रश्न है, जीन अवस्थित होते हैं गुण सूत्र में। अगला प्रश्न है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? बीडल और टैटम ने। अगला प्रश्न है, खून का रंग लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है लोहा। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। अगला प्रश्न है, खून थक्का नहीं जमता है? खून थक्का नहीं जमता है किस रोग में? हीमोफीलिया रोग में। अगला प्रश्न है, शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है? हिपेरिन नामक प्रोटीन। अगला प्रश्न है, हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है यकृत द्वारा। अगला प्रश्न है, रक्त को थक्का जमने में सहायक होता है प्लेटलेट्स। अगला प्रश्न है, प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है प्लीहा में। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन के। अगला प्रश्न है, रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। अगला प्रश्न है, रक्त का कितना % भाग प्लाज्मा होता है? 55%। अगला प्रश्न है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है प्लाज्मा। अगला प्रश्न है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। अगला प्रश्न है, ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा। अगला प्रश्न है, आरबीसी का कब्रगाह यानी शमशान कहते हैं प्लीहा को। अगला प्रश्न है, ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। अगला प्रश्न है, रक्त समूह होते हैं ए बी ए बी ओ। अगला प्रश्न है, रक्त समूह की खोज की लैंड स्टीनर ने। अगला प्रश्न है, सर्वदाता रक्त समूह है ग्रुप ओ। अगला प्रश्न है, सर्वग्राही रक्त समूह है ए बी। अगला प्रश्न है, RH फैक्टर संबंधित है रक्त से। अगला प्रश्न है, RH फैक्टर के खोजकर्ता लैंड स्टीनर और वीनर। अगला प्रश्न है, रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रेनल ग्रंथि से। अगला प्रश्न है, रक्त को शुद्ध करता है किडनी। अगला प्रश्न है, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है डायलिसिस। अगला प्रश्न है, मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में। अगला प्रश्न है, वृक्क यानी किडनी का भार होता है 150 ग्राम। अगला प्रश्न है, मानव गुर्दे यानी किडनी में बनने वाली पथरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। अगला प्रश्न है, रक्त एक विलयन है क्षारीय। अगला प्रश्न है, रक्त का pH मान होता है 7.4। अगला प्रश्न है, रक्त दाब मापने वाला यंत्र है स्फिग्मोमैनोमीटर। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था विलियम हार्वे। अगला प्रश्न है, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है सिरा। अगला प्रश्न है, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है धमनी। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? सिरा। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को धमनी कहते हैं। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन का नियंत्रक है पेसमेकर। अगला प्रश्न है, जैविक सेवन है कृत्रिम हृदय। अगला प्रश्न है, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है रक्त द्वारा। अगला प्रश्न है, पीत होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। अगला प्रश्न है, पीत का pH मान होता है 7.7। अगला प्रश्न है, पीत स्रावित होता है यकृत द्वारा। अगला प्रश्न है, पीत जमा होता है पित्ताशय में। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु द्वारा। अगला प्रश्न है, यकृत लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है विटामिन ए। अगला प्रश्न है, विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने किया। अगला प्रश्न है, विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी। अगला प्रश्न है, रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस द्वारा। अगला प्रश्न है, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है विषाणु के कारण। अगला प्रश्न है, कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। अगला प्रश्न है, शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। अगला प्रश्न है, शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। अगला प्रश्न है, जीवाणु की खोज लीवेनहॉक ने किया। अगला प्रश्न है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है इस्पात में। अगला प्रश्न है, ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में।
अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल होती है 760 मील प्रति घंटा। अगला प्रश्न है, वायु है गैसों का मिश्रण। अगला प्रश्न है, वायु उदाहरण है गैस का गैस में विलयन। अगला प्रश्न है, हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है, ध्वनि तीव्रता की इकाई है डेसिबल। अगला प्रश्न है, हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। अगला प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर या 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। अगला प्रश्न है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारेसेक। अगला प्रश्न है, जड़ का रूपांतरण है मूली और गाजर। अगला प्रश्न है, तने का रूपांतरण है आलू और प्याज। अगला प्रश्न है, पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। फर्स्ट प्रश्न है, बंगाल का विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? बंगाल का विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ऑप्शन डी लॉर्ड हेस्टिंग्स। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पत्थर को विश्व की छत कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस पत्थर को विश्व की छत कहा जाता है? ऑप्शन ए पामीर, ऑप्शन बी ढक्कन, ऑप्शन सी मेडागास्कर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पामीर। पामीर पत्थर को विश्व का छत कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से आर्य समाज का संस्थापक कौन है? निम्नलिखित में से आर्य समाज का संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी विवेकानंद, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस नदी को काली नदी के उपनाम से जाना जाता है? किस नदी को काली नदी के उपनाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए शारदा, ऑप्शन बी तीस्ता, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी गंगा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए शारदा। शारदा नदी के काली नदी के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी दामोदर, ऑप्शन डी गंगा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कोसी। बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, असम का शोक किस नदी को कहते हैं? असम का शोक किस नदी को कहते हैं? ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी दामोदर, ऑप्शन डी गंगा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र। असम का शोक ब्रह्मपुत्र को नदी को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी दामोदर, ऑप्शन डी हुगली। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दामोदर। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन ए कुंजिकल जलप्रपात, ऑप्शन बी चित्रकूट जलप्रपात, ऑप्शन सी शिव समुद्र जलप्रपात, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कुंजिकल जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंजिकल जलप्रपात है, जो कि बराही नदी कर्नाटक में है। नेक्स्ट प्रश्न है, दांडी यात्रा महात्मा गांधी जी ने कहाँ से शुरू किया? दांडी यात्रा महात्मा गांधी जी ने कहाँ से शुरू की? ऑप्शन ए साबरमती आश्रम, ऑप्शन बी चंपारण, ऑप्शन सी पोरबंदर, ऑप्शन डी खेड़ा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए साबरमती। दांडी यात्रा महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से शुरू की। नेक्स्ट प्रश्न है, नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? नील नदी का वरदान
किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सूडान, ऑप्शन बी नाइजीरिया, ऑप्शन सी मिस्र, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मिस्र। नील नदी का वरदान मिस्र को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, केरल राज्य की राजभाषा क्या है? केरल राज्य की राजभाषा क्या है? ऑप्शन ए तेलुगु, ऑप्शन बी मराठी, ऑप्शन सी मलयालम, ऑप्शन डी अंग्रेजी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मलयालम। केरल राज्य की राजभाषा मलयालम है। नेक्स्ट प्रश्न है, मंगल पांडे का संबंध किस क्रांति से था? मंगल पांडे का संबंध किस क्रांति से था? ऑप्शन ए रूस की क्रांति, ऑप्शन सी फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन डी 1857 की क्रांति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1857 की क्रांति। मंगल पांडे का संबंध 1857 की क्रांति से है। नेक्स्ट प्रश्न है, पोप का शहर किसे कहा जाता है? पोप का शहर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रोम। पोप का शहर रोम को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए लता मंगेशकर, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी सुचिता कृपलानी, ऑप्शन डी मदर टेरेसा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू। भारत कोकिला के नाम से सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए सलीम अली, ऑप्शन बी कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सलीम अली। बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से सलीम अली को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन है? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन है? ऑप्शन ए खान अब्दुल गफर खान, ऑप्शन बी नेल्सन मंडेला, ऑप्शन सी विनोबा भावे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए खान अब्दुल गफर खान। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी व्यक्ति अब्दुल गफर खान है। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए फिल्म, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी पत्रिका, ऑप्शन डी विज्ञान। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी साहित्य। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हम्पी का रथ का अंकन किस नोट पर है? हम्पी का रथ का अंकन किस नोट पर है? ऑप्शन ए 50 रुपये का, ऑप्शन बी 10 रुपये का, ऑप्शन सी 20 रुपये का, ऑप्शन डी 100 रुपये का। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 50 रुपये का। हम्पी का रथ का अंकन 50 रुपये के नोट पर है। नेक्स्ट प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत के द्वितीय युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1526, ऑप्शन बी 1556, ऑप्शन सी 1761, ऑप्शन डी 1727। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1556। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक। यक्षगान कर्नाटक राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल है? कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन ए आइस हॉकी, ऑप्शन बी वॉलीबॉल, ऑप्शन सी क्रिकेट, ऑप्शन डी टेबल टेनिस। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आइस हॉकी। कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी है। नेक्स्ट प्रश्न है, शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी वेद व्यास, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी विष्णु शर्मा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कालिदास। शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से कालिदास को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जर्मनी देश की राजधानी है?
जर्मनी देश की राजधानी है? ऑप्शन ए बर्लिन, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी एडिनबर्ग, ऑप्शन डी पेरिस। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बर्लिन। जर्मनी देश की राजधानी बर्लिन है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन बी हेरोडोटस, ऑप्शन सी इबन बतूता, ऑप्शन डी हेनसांग। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मेगास्थनीज। इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? ऑप्शन ए वंदे मातरम, ऑप्शन बी जन गण मन, ऑप्शन सी अमार सोनार बांग्ला, ऑप्शन डी सतो में जयते। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जन गण मन। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रुपये का डिजाइन किसने बनाया था? भारतीय रुपये का डिजाइन किसने बनाया था? ऑप्शन ए उदय कुमार, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी विवेक कुमार, ऑप्शन डी संदीप कुमार। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उदय कुमार। भारतीय रुपये का डिजाइन उदय कुमार ने बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, चेकमेट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? चेकमेट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? ऑप्शन ए शतरंज, ऑप्शन बी बैडमिंटन, ऑप्शन सी गोल्फ, ऑप्शन डी पोलो। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए शतरंज। चेकमेट शब्द का प्रयोग शतरंज खेल में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उड़ीसा। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुवाहाटी शहर किस नदी के किनारे बसा है? गुवाहाटी शहर किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गोमती, ऑप्शन डी गंगा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गोमती। गुवाहाटी शहर गोमती नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट प्रश्न है, आराम हराम है यह नारा किसने दिया? आराम हराम है यह नारा किसने दिया? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी मोहम्मद इकबाल। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। आराम आराम है यह नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, एटीएम का पूरा नाम है? एटीएम का पूरा नाम है, ऑप्शन ए ऑटोमेटिक टेलिंग मशीन, ऑप्शन बी ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑप्शन सी ऑटोमेटिक टोटलिंग मशीन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा युद्ध नृत्य है? इनमें से कौन सा युद्ध नृत्य है? ऑप्शन ए कथकली, ऑप्शन बी मेघालय का बांस नृत्य, ऑप्शन सी मयूर भांज का छऊ, ऑप्शन डी पंजाब का भांगड़ा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मेघालय का बांस नृत्य। बांस नृत्य युद्ध नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई थी? भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई थी? 1995, 1895, 1950, 1949। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1950। भारतीय नौसेना की स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, बांग्ला त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? बांग्ला त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी उड़ीसा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मेघालय। बांग्ला त्यौहार मेघालय राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा त्यौहार रंगों के त्यौहार के रूप में लोकप्रिय है? कौन सा त्यौहार रंगों के त्यौहार के रूप में लोकप्रिय है? ऑप्शन ए होली, ऑप्शन बी जन्माष्टमी, ऑप्शन सी महाशिवरात्रि, ऑप्शन डी दिवाली। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए होली। होली त्यौहार रंगों के त्यौहार के रूप में लोकप्रिय है। ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। प्रतिदिन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।